कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे हो, अगर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को। साथियों, ये क्वेश्चंस आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में एकदम ही पूछे जाते हैं। साथियों, इससे रिलेटेड आपको 10 से 15 प्रश्न आपके सेट में देखने को मिलेंगे। अगर आप इस जो है 20-25 मिनट के वीडियो को देख लेते हो तो आपको कोई नहीं रोकेगा साथियों, आपको जो है 20 नंबर पक्के करने से। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो साथियों, इस संगठन का पुनर्गठन जो हुआ था 1963 में हुआ था। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 1963 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला हाथी अस्पताल खोला गया है? साथियों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला हाथी अस्पताल खोला गया है? साथियों, राइट आंसर हो जाएगा मथुरा में। ऑप्शन नंबर डी पर मथुरा दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, होमगार्ड स्वयंसेवकों को जो है भर्ती के समय कितनी न्यूनतम आयु सीमा पूरी करनी अनिवार्य है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा 18 वर्ष। न्यूनतम आयु 18 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? साथियों, उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव जो है यह घोषित किया गया है आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि गंगा डॉल्फिन को। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर गंगा डॉल्फिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, होमगार्ड स्वयंसेवकों को प्रदान की जाने वाली खाकी वर्दी का रंग और डिजाइन किस विभाग के समान होता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, इनका भी पुलिस विभाग के समान ही होता है। ऑप्शन नंबर डी पर पुलिस विभाग दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी होमगार्ड से रिलेटेड से प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र के में जो है मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? साथियों, बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्य रूप से जो है यह पाई जाती है साथियों लाल मिट्टी। याद रख लीजिएगा, लाल मिट्टी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दी गई है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश में जो है होमगार्ड की कुल कितनी स्वीकृत संख्या यानी कि नफरी है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की कुल कितनी स्वीकृत संख्या है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, लगभग 1,18,348। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के साथियों, यह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, गाजियाबाद जिला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, होमगार्ड को जो है किस अधिनियम की धारा के तहत लोक सेवक यानी कि पब्लिक सर्वेंट माना जाता है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा होमगार्ड एक्ट 1963 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर इत्र की राजधानी के रूप में जाना जाता है? साथियों, इत्र की राजधानी के रूप में जो है कन्नौज जाना जाता है। साथियों, कन्नौज आपका ऑप्शन नंबर जो डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर होमगार्ड स्वयंसेवकों को आपदा के समय किस स्थान पर जो है सबसे पहले रिपोर्ट करना होता है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि थाना पर। सबसे पहले थाना पर जो है रिपोर्ट करना पड़ता है साथियों स्थानीय ड्यूटी के लिए। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है आपका याद रख लीजिएगा साथियों, ये जो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया अपने जिले मुख्यालय में, जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। होमगार्ड स्वयंसेवकों को आपदा के समय स्थान पर सबसे पहले किसे रिपोर्ट करना होता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, सबसे पहले जो है थाना पर रिपोर्ट किया जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, यहाँ पर थाना इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, स्थानीय ड्यूटी के लिए थाना पर रिपोर्ट करना होता है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया यानी कि मृत्यु उनकी
की प्राप्ति हुई थी साथियों? तो याद रख लीजिएगा कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है कुशीनगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, होमगार्ड को जो है होमगार्ड को सेवानिवृत्ति के समय दी जाने वाली एक मुफ्त अनुग्रह राशि कितनी है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 5 लाख रुपए पैटर्न। याद रख लीजिएगा 5 लाख रुपए आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है ओखला पक्षी विहार स्थित है? साथियों ओखला पक्षी विहार जो है यह स्थित है साथियों आपका ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि गौतम बुद्ध नगर में। साथियों ऑप्शन नंबर सी पर दिएगा गौतम बुद्ध नगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, होमगार्ड विभाग के बजट का वहन मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? तो साथियों याद रख लीजिएगा राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी पर राज्य सरकार दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला जो है साक्षरता वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला की बात की जा रही है साथियों, तो यह जो है उत्तर प्रदेश का कानपुर नगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है कानपुर नगर। साथियों यहाँ पर जो है आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि होमगार्ड स्वयं सेवकों की ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या विकसित करना है? तो होमगार्ड के स्वयं सेवकों का ट्रेनिंग का जो है मुख्य जो है विकसित करना जो है यह हो जाएगा साथियों जो अनुशासन और सेवा सेवा भावना विकसित करना है। साथियों ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया अनुशासन और सेवा भावना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल जो है साथियों हॉकी है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है हॉकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, होमगार्ड संगठन के ध्वज के मध्य याद रख लीजिएगा, होमगार्ड संगठन के ध्वज के मध्य में कौन सा प्रतीक चिन्ह बना होता है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा अशोक स्तंभ का चक्र बना होता है। साथियों अशोक स्तंभ का चक्र आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? साथियों उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, होमगार्ड का ड्यूटी पर तैनात करने के लिए, होमगार्ड को जो है ड्यूटी पर तैनात करने के लिए कॉल आउट आदेश की जो अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यहाँ पर अधिकतम अवधि जो है यह याद रख लीजिएगा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि हो सकती है, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला यह जो है शामली जिला हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है शामली जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, होमगार्ड स्वयं सेवकों को जो है मिलने वाला मानदेय वर्तमान में लगभग कितना है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह लगभग 786 रुपये हैं, याद रख लीजिएगा 786 रुपये वर्तमान सरकारी दर के मुताबिक आपका 786 ऑप्शन नंबर का भी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में जो है विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? साथियों उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या की बात की जाए साथियों तो राइट आंसर हो जाएगा 100। कितनी है? ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है 100 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, होमगार्ड स्वयं सेवकों को कौन सा रैंक प्रदान नहीं किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि आईपीएस का। यहाँ पर इंस्पेक्टर का जो है प्लाटून कमांडर और जो है हवलदार मेजर, ये तीनों होमगार्ड जो है स्वयंसेवकों में जो है ये तीनों पद होते हैं, लेकिन आईपीएस का पद नहीं होता है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील स्थित है? साथियों गोविंद बल्लभ पंत सागर झील यह सोनभद्र जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर का जो है सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए होमगार्ड की महिला विंग का मुख्य कार्य क्या है? होमगार्ड की महिला विंग का जो है मुख्य कार्य महिला सहायता और भीड़ नियंत्रण है। साथियों ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया है महिला सहायता जो है मेल और जो है
भीड़ नियंत्रण में महिला सहायता, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया था? राइट आंसर साथियों हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर का सी यानी कि 1938। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया 1938 साथियों, आपका ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, होमगार्ड के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो है लखनऊ में स्थित है। लखनऊ आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में ताला नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? साथियों ताला नगरी जाना जाता है अलीगढ़ को, ताला नगरी के नाम से, ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर अलीगढ़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, होमगार्ड स्वयंसेवकों को शस्त्र चलाने का जो प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया जाता है? तो होमगार्ड स्वयंसेवकों को शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण जो है यह दिया जाता है साथियों पुलिस प्रशिक्षण के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया, यहाँ पर पुलिस प्रशिक्षण, आपका ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम वर्षा होती है साथियों हमारे उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक गोरखपुर में होता है। अगला प्रश्न है हमारा, होमगार्ड को जो है परेड के दौरान दी जाने वाली कमांड किस भाषा में होती है? तो होमगार्ड को कमांड जो है दी जाती है साथियों, यह दी जाती है आपका ऑप्शन नंबर के, आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि हिंदी भाषा में साथियों, याद रख लीजिएगा, परेड कमांड दिया जाता है ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर हिंदी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है सिराज ए हिंद कहा जाता है? साथियों सिराज ए हिंद कहा जाता है जौनपुर को, जौनपुर आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, होमगार्ड स्वयंसेवकों की वर्दी पर लगे बटन पर जो है किसका चिन्ह होता है? तो याद रख लीजिएगा, उन सभी के बटन पर जो है साथियों यह होता है होमगार्ड का विभाग का चिन्ह, होमगार्ड का विभाग का चिन्ह आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है, होमगार्ड का विभाग चिन्ह, आपका ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं साथियों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में शामिल हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? साथियों उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना जो है यह शुरू हुआ था साथियों 1995 में, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है 1995, ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि होमगार्ड विभाग में सहायक कंपनी कमांडर का जो है पद किसके ऊपर होता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह होता है साथियों ऑप्शन नंबर का बी यानी कि ब्लॉक कमांडर के ऊपर होता है साथियों, आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है ब्लॉक कमांडर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का जो है, आपका ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर ब्लॉक कमांडर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को जो है धान का कटोरा कहा जाता है? साथियों धान का कटोरा कहा जाता है साथियों, आपका ऑप्शन नंबर के सी यानी कि चंदौली को, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिएगा, चंदौली राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है हमारा, ध्यान से देखिएगा, होमगार्ड स्वयंसेवकों को ड्यूटी के दौरान भोजन भत्ता कौन देता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, ड्यूटी के समय भोजन भत्ता विभाग या फिर नियुक्त एजेंसी देती है, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है नियुक्त एजेंसी या फिर जो है विभाग, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो साथियों यह जो नरोरा परमाणु जो है शक्ति केंद्र यह हमारे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, होमगार्ड स्वयंसेवकों की नियुक्ति के लिए शारीरिक माप के न्यूनतम ऊंचाई कितनी है पुरुष के लिए? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 167.60 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? साथियों उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल जो थे या जो सरोजिनी नायडू, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि होमगार्ड को जो है किस विशेष परिस्थिति में रेलवे सुरक्षा का कार्य भी सौंपा जाता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, वह विशेष स्थिति जो है आपका विशेष स्थिति त्योहारों और जो है आपातकाल में सौंपा जाता है, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, त्यौहार और आपातकाल में इन्हें सौंपा जाता है, ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से तीन ओर से घिरा हुआ है? तो यह हमारा उत्तर प्रदेश का जिला हो जाएगा साथियों ललितपुर, आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर होमगार्ड विभाग में जो है कमांडेंट जनरल का पद
पद किस रैंक के अधिकारी का होता है? तो कमांडेंट जनरल का पद जो होता है साथियों याद रख लीजिएगा, यह आपके ऑप्शन नंबर के सी यानी कि एनडीजी या फिर डीजीपी रैंक का होता है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? साथियों उत्तर प्रदेश में जो है यूरेनियम ललितपुर जिले में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी पर ललितपुर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, होमगार्ड स्वयंसेवक बनाने के लिए जो चरित्र सत्यापन यानी कि पॉलिसी वेरिफिकेशन कौन करता है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि स्थानीय पुलिस करती है। साथ ही स्थानीय पुलिस आपका ऑप्शन नंबर बी पर दी गई है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में जो है निवास करती है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा तराई क्षेत्रों में। तराई क्षेत्र आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, होमगार्ड स्वयंसेवकों की ड्यूटी पर न आने पर क्या कार्यवाही हो सकती है? तो ड्यूटी पर न आने पर साथियों यह जो है कार्यवाही हो सकती है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया यानी कि मानदेय की कटौती होती है या फिर निलंबन कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी। याद रखिएगा, आपका जो है राइट आंसर होगा साथियों आपका सीतापुर ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है हमारा, ध्यान से देखिएगा, होमगार्ड विभाग में जो है वेतनभोगी कर्मचारी कौन होते हैं? राइट आंसर साथियों हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के ए यानी कि लिपिक और अस्थाई अधिकारी ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं क्योंकि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आपके एग्जाम में 1 या 2 दिन बचे हुए हैं, तो आप जो है अच्छे से अपनी तैयारी कर लीजिए। जिनका भी एग्जाम 25, 26 या फिर 27 अप्रैल को है, तो साथियों वो लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहाँ पर स्थित है? साथियों उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थित है। साथियों ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, ग्रेटर नोएडा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, होमगार्ड को जो है किस विभाग के साथ मिलकर यातायात नियंत्रण यानी कि ट्रैफिक कंट्रोल करना होता है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी यानी कि यातायात पुलिस के साथ मिलकर के यातायात को जो है यानी कि ट्रैफिक नियंत्रण को कंट्रोल करना होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोकगीत कौन सा है? उत्तर प्रदेश का मुख्य लोकगीत जो है साथियों यह हो जाएगा आपका बिरहा। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया बिरहा लोकगीत आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि होमगार्ड को प्रदान की जाने वाली टोपी का रंग कैसा होता है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा खाकी या फिर गहरा नीला होता है। खाकी या फिर गहरा नीला ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना मथुरा में स्थित है। मथुरा आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, यहाँ पर मथुरा आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, होमगार्ड विभाग के जिला कार्यकाल को जो है क्या कहा जाता है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि जिला कमांडेंट जो है जिला कमांडेंट कार्यकाल कहा जाता है, कार्यालय कहा जाता है। साथियों ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया जिला कमांडेंट कार्यालय राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा अच्छे से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश का जो है सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल जो है साथियों कानपुर मंडल है, जो कि कानपुर, लखनऊ और मेरठ ये तीनों मंडल हैं। साथियों ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि होमगार्ड स्वयंसेवकों की समस्याओं के समाधान के लिए जो है कौन सा सेल कार्यरत है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि शिकायत प्रकोक्षण आपका ऑप्शन नंबर जो ए पर दिया गया, यहाँ पर शिकायत प्रकोक्ष आपका ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक कुल लंबाई कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक जो है कुल लंबाई जो है साथियों यह हो जाएगी ऑप्शन नंबर का सी यानी कि 650 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी पर 650 किलोमीटर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, होमगार्ड को जो है परेड और ड्रिल का अभ्यास कहाँ कराया जाता है? तो याद रख लीजिएगा, होमगार्ड को परेड या फिर जो है यह होमगार्ड को परेड या फिर
परेड या फिर आपके परेड कराया जाता है साथियों, या जो है परेड ग्राउंड या फिर होमगार्ड लाइन में। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। परेड या फिर ड्रिल कराया जाता है होमगार्ड परेड या फिर होमगार्ड लाइन पर अभ्यास कराया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि बाखीरा वन्य जीव विहार अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि संत कबीर नगर में है साथियों। ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, होमगार्ड विभाग के जो है झंडे में किन रंगों का उपयोग होता है। तो होमगार्ड विभाग के झंडे में जो है साथियों, यह होमगार्ड विभाग के झंडे में आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है नीला और खाकी, नीला खाकी या फिर लाल, ये जो है होता है उपयोग। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नीला तो होता ही है और जो है खाकी या फिर लाल भी होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है आपके कालिंजर का किला स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कालिंजर का किला स्थित है साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि बांदा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का बी, यहाँ पर बांदा जिला इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, होमगार्ड स्वयंसेवकों की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र कहाँ जमा किए जाते हैं। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि संबंधित जिला कमांडेंट कार्यालय में किया जाता है। ऑप्शन नंबर का सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की जो है कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 403 है साथियों। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है 403, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि होमगार्ड को जो है विशेष आयोजन पर कौन सा सम्मान दिया जाता है। राइट आंसर साथियों होगा मुख्यमंत्री जो है पदक दिया जाता है साथियों, मुख्यमंत्री पदक आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आंवला उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि प्रतापगढ़ है साथियों। ऑप्शन नंबर सी पर प्रतापगढ़ दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि होमगार्ड के लिए जो है सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष है, इसे कौन बढ़ा सकता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, इसे जो है यह आपके राज्य सरकार या फिर कैबिनेट निर्माण आपके बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, यह लास्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र यह साथियों कहाँ पर स्थित है, तो नरोरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्री में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पर आपको इसका सारा पीडीएफ जो है फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है, तो जो है वहाँ से आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद।